नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो क्लासेस चल रहा है वो है फ्रीज रिपेयरिंग का। जैसे कि ये डबल डोर फ्रीज है, इधर दिखाएंगे डबल डोर फ्रीज है। और सर अभी जो इन लोगों का क्लास चल रहा है, सर इधर आ जाएंगे थोड़ा सा। इधर जो क्लास चल रहा है वो क्या क्या चीज़ का चल रहा है आज का क्लास, फ्रीज का कितने दिन का है सर? इन्वर्टर फ्रिज का क्लास चल रहा है। घूम जाएंगे। हाँ, इन्वर्टर का डबल डोर फ्रिज का हम लोग क्लास चल रहा है जी। इसके पीसीबी विभाग में कुछ बताया है और हम लोग फिजिकली अभी दिखा रहे हैं जी। इसका बोर्ड कहाँ होता है, सेंसर कहाँ होता है, जी। फैन कहाँ होता है, कंप्रेसर कहाँ होता है, उसका जी। डिटेलिंग हम लोग दिखा रहे हैं। ओके। साथ ही साथ हम लोग इसमें चेकिंग भी बता रहे हैं कि आगे। कंप्रेसर का चेकिंग कैसे करेंगे, ओके। फैन का कैसे चेकिंग करेंगे, सेंसर का कहाँ कहाँ सेंसर लगा होता है, जैसे कि आपका डोर सेंसर है, जी। रूम सेंसर है। जी। अभी हम लोग का ये जो है इन्वर्टर फ्रिज है, इसमें डबल डोर का ये फिर इन्वर्टर फ्रिज है। जी तो ये हम लोग का अगला जो कूलिंग वाला स्टेज है, इसमें हम लोग का फैन भी लगा हुआ है, हम लोग का ये बायोमेटल सेंसर भी लगा हुआ है, जी। क्योंकि कूलिंग को इसी एरिया में कूलिंग होता जी। है और ये कूलिंग को पूरा आपको पूरा केबिन में भेजा जाता है। नीचे जो डबल डोर है जी। इस डोर में भी भेजा जाता है जी और ये आपको ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। ये रूम का टेम्परेचर को सेंस करके काम करता है जी। कि कितना रूम का टेम्परेचर है, उसी हिसाब से कूलिंग का काम करता है। छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे अभी जो क्लासेस हो रहा है वो फ्रीज का आज कितना इनका क्लासेस है सर? आज हम लोग का 4 दिन से 5 दिन का क्लास हो गया है जी। पीसीबी में, लेकिन ओके। ये अभी हम लोग का पहला दिन है इसमें। इसमें पहला दिन है, तो अभी इसमें आइडेंटिफिकेशन वगैरह या क्या चल रहा है सर? अभी हम लोग का फैन कहाँ कहाँ लगाना था, ओके। बायोमेटल कहाँ, सेंसर कहाँ, जी जैसे आपको रूम सेंसर है, जी ये आपको फैन लगा हुआ है, ओके। ओके। यहाँ पे हम लोग का फ्यूज अगर लगा हुआ है, जी हीटर लगा हुआ है, जी इसी के बारे में इंट्रोडक्शन करना है। ओके। साथ ही साथ हम लोग का यहाँ पे डोर स्विच है, जी इधर दरवाजा खोलते ही ये फ्रिज का लाइट जलने लगता है। जी इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहा है। शायद और पीछे हम लोग का ओके दोस्तों, ये अभी जो क्लासेस चल रहा है वो फ्रीज रिपेयरिंग का है, जो कि डबल डोर फ्रीज रिपेयरिंग है। इसमें आपको मदरबोर्ड भी रिपेयरिंग होता है सर, जी। है ना। इसमें कूलिंग वगैरह का जो भी समस्या आता है वो सारे चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस कराने का प्रयास करते हैं। आई मीन हम लोग इन सारे चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वो सीख करके और अपना स्टार्टअप को कर सके, अपना रोजगार को कर सके। एसी रिपेयरिंग, फ्रीज रिपेयरिंग एक ऐसा कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद दुकान खोलना ही जरूरी नहीं होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में काम कर सकते हो, क्योंकि ये सारे काम ऐसा होता है, होम सर्विस होता है ना सर। ये सारे काम ऐसा नहीं कि कस्टमर दुकान में उठा के ला रहा है और बना रहा है, बहुत कम ही लाता है ना। ज्यादातर सर्विस ये दुकान में ही होता है, होम सर्विस होता है। तो ये सब कोर्स एसी रिपेयरिंग और फ्रीज रिपेयरिंग और हाउस वायरिंग ऐसा क्लास है कि ये क्लास करने के बाद दुकान खोलना जरूरी नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये सब क्या है, एक हैंड स्किल है। अगर आप बेरोजगार हो और कुछ सीखना चाहते हो, आई मीन सीखता लोग क्यों है? अपना रोजगार को क्रिएट करने के लिए। सीखता लोग क्यों है? पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप पैसा कमाने के कुछ जरिए चाहते हो ना, तो ये सब ऐसे स्किल है कि इस स्किल को सीखने के बाद आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपना रोजगार खुद से क्रिएट कर सकते हो। आपको रोजगार लेने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ता है, आपको रोजगार करने के लिए बड़े बड़े कंपनी का तलाश नहीं करना पड़ता है। ये सब सीखने के बाद आपको कंपटीशन निकालने का जरूरत नहीं होता है। इसलिए अगर आप बेरोजगार हो और कुछ करना चाहते हो, तो ये छोटे छोटे कोर्स सीख करके और अपने काम को कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, वो क्लास को कर रहे हैं। थोड़ा सा हम जानेंगे वो कहाँ से हैं और वो कितने दिनों से क्लास को कर रहे हैं और उनका सीखने का मोटिव क्या है, वो यहाँ तक पहुंचे क्यों, कैसे पहुंचे, ये सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा इधर आ जाएंगे जी, बताएंगे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम साहिब कुमार मंडल है और मैं आप गिरिडीह कहाँ से जिले से हैं? ब्लॉग करता हूँ। आप गिरिडीह से हैं। इधर अभी फ्रीज का क्लास चल रहा है जी सर। आप इधर एसएमटीसी में कब से क्लास कर रहे हैं? सर एसएमटीसी में 2 महीना हो गया। 2 महीने हो चुका है। आपका कोर्स क्या है एसएमटीसी में? सर कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो कोर्स है, आई मीन कॉम्बो जो कोर्स होता है उसमें 12 कोर्स होता है, जो कि 3 महीने 3.5 महीने के आसपास क्लास में लगता है। Yes, sir. तो अभी फ्रीज का क्लास चल रहा है। जी, sir. फ्रीज का क्लास कितने दिन का है? फ्रीज का क्लास अभी लगभग 4 दिन हुआ है और अभी बॉडी वगैरह खोलने का और दिखा रहे हैं फैन वगैरह कहाँ रहते हैं ओके और जितना हीटिंग वगैरह का हीटिंग चैम्बर वगैरह होता है जितना भी जी। वो सारे दिखा रहे मदरबोर्ड खोलने में। चलिए, आपको ये सब रिपेयरिंग सीखने का मोटिव क्या है, मकसद क्या है आपका? सर अपना दुकान खोलना है। अपना दुकान खोलना है, मतलब आप यहाँ पे क्लास करने से पहले आप क्या करते थे? पहले 12th क्लास में थे सर। 12 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो आपको लगा कि 12 क्लास कंप्लीट हो गया, अब कुछ ऐसा सीखना चाहिए, है ना? जी सर। सीख करके खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। जी सर। चलो, आज के टाइम में लोगों को एक एजुकेशन के नाम पे 10th 12th पास करने के बाद अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको आगे का पढ़ाई करना चाहिए, जी। और अगर पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता है कि कुछ हमें अपना करना चाहिए तो कुछ सीखना चाहिए, है ना? जी सर। दोस्तों बहुत सारा काम है, एक काम नहीं है, बहुत सारा काम है। उसमें से कुछ भी काम में आप अगर हीरो बन जाते हो
तो आपका जीवन काल सेट हो जाता है ना। जी। आप वहां से अपना रोजगार कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, कुल मिला के बोला जाए पैसा कमा सकते हो, है ना। Yes, yes. क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आए हैं उसका एक ही मोटिव होता है कि कुछ सीखें ऐसा चीज और अपना काम चालू करें और वहां से पैसा कमाना शुरू करें। क्योंकि इंसान का पेट जो है ना बाबू, वो कहीं भी लेके चला जाता है ना। Yes. लोग इतना चीज क्या करता है, पेट के लिए ही करता है ना। Yes. तो सिंपल सा चीज है, आज के टाइम में रोजगार पाने के लिए कुछ ऐसे स्किल को सीखो और अपने काम को चालू करने का प्रयास करें। हमारे पास और भी कुछ स्टूडेंट है, थोड़ा सा इधर आएंगे सर, बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार वर्मा है। आप कहाँ हम से हैं? गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। ओके, आई मीन्स आपका क्लास यहाँ पे कितना दिन हो चुका है? मेरा यहाँ पे क्लास लगभग 3.5 महीना तक हो गया। 3.5 महीने के आसपास हो गया है। क्या क्या चीज का आपका क्लास था यहाँ पे? मेरा कॉम्बो का कोर्स था, कॉम्बो कोर्स था, है ना। लगभग सब कंप्लीट हो गया, केवल फ्रीज मेरा बचा अच्छा, है। फ्रीज बचा हुआ है क्या? चलिए, तो फ्रीज भी हो रहा है, तो जो क्लास हो रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी समझ चलो, गया। इधर क्लास करने के बाद का प्लान क्या है आपका? अपना खुद का दुकान खोलेंगे। अपना खुद का दुकान खोलेंगे, है ना। आई मीन्स अपना एक स्टार्टअप करेंगे, है ना। चलो, आप देखो कॉम्बो का क्लास कर रहे हो, तो कॉम्बो क्लास छोटा कोर्स नहीं, बहुत बड़े कोर्स होते हैं। आज हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीख करके जाने के बाद जब वो स्टार्टअप को किए ना, तो धीरे धीरे इतना स्टार्टअप उसका बढ़ जाता है कि 1-2 लोगों को वो रोजगार देते हैं, है ना। तो आप लोगों का भी मोटिव में होना चाहिए कि साल 6 महीने के बाद हम अपना तो रोजगार करेंगे, साथ में 1-2 लोगों को रोजगार देने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि जब दुकान में काम करना शुरू करते हो तो थोड़ा दिन वक्त लगता है दुकान को मेंटेनेंस होने में, उसको जमने में, लोगों को जानकारी होने में, उसके बाद काम अच्छा मिलने लगता है। और वो काम करने के लिए सिंगल होना पॉसिबल नहीं है, और भी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करना है ना। चलिए ठीक है, और भी स्टूडेंट हैं जो कि भी क्लास कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स और भी हम बात करेंगे बाद में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा एक ही कहना है कि भाई सब कुछ भी सीखो, कहीं भी जाके सीखो, लेकिन सीखो, घर से बाहर निकलो और कुछ करने का प्रयास करो। घर में बैठे रहोगे ना तो उससे कुछ नहीं होता है। पढ़ाई जहां तक करना था वहां तक करो। जब आपको लगे ना पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ ऐसे चीजें सीखो जिससे आप काम को कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे काम है, आप गाड़ी बनाने के लिए सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन सीखो और कुछ करने का प्रयास करो। बाकी आप सभी को दिल से नमस्कार।